हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम लोग सॉल्यूशंस चैप्टर का एक टॉपिक सीखने वाले हैं जो कि है कंसंट्रेशन टर्म्स। कंसंट्रेशन टर्म्स। अब इसके अंदर आपको काफ़ी चीज़ें पढ़नी है। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रोडक्शन किया था कि सॉल्यूशन आपका क्या होता है, उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होते हैं। अब इसको थोड़ा हम समझ लेते हैं। कंसंट्रेशन टर्म्स जो है, इसी के अंदर आपको दो पार्ट मिलेंगे, ठीक है। बेसिकली दो कैटेगरीज मिलेंगी। एक हो जाएगी आपकी वॉल्यूम रिलेटेड, दूसरी हो जाएगी मास रिलेटेड, या फिर इसको बोल सकते हैं वेट रिलेटेड। अब जो भी चीजें आपकी वॉल्यूम से रिलेटेड हैं तो उन पे टेम्परेचर का क्या असर पड़ता है। जैसे सपोज कीजिए आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, एक्सपैंड होगा, बढ़ जाएगा। डिक्रीज करा तो कम हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर मास की बात करी जाए, किसी चीज के वेट की बात करी जाए, तो टेम्परेचर आप चाहे इंक्रीज करो चाहे डिक्रीज करो, उसके ऊपर कोई इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जितनी भी चीजें वॉल्यूम रिलेटेड हैं वो टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, ठीक है। तो ये क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है ये, ठीक है। मास से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं कर रही। तो ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। क्लियर है। अब वॉल्यूम रिलेटेड चीजों में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर आपको पढ़ना है सबसे पहले परसेंटेज बाय वॉल्यूम। कैसे इसको डिनोट करते हैं, V बाई V परसेंटेज, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ना है आपको वेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम, यानी वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है इसके अंदर आपको पढ़ना है मोलारिटी, और क्या पढ़ना है, नॉर्मेलिटी। ये सारी चीजें आपको वॉल्यूम रिलेटेड के अंदर पढ़नी है। नेक्स्ट आते हैं मास रिलेटेड में। तो इसके अंदर आपको पढ़ना है परसेंटेज बाय वेट। कैसे डिनोट करेंगे, वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। देन आपको इसके अंदर पढ़ना है मोल फ्रैक्शन। देन आपको इसके अंदर पढ़ना है मोलालिटी के बारे में, और आपको इसके अंदर पढ़ना है पीपीएम। पीपीएम मतलब पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन, या फिर पार्ट्स पर बिलियन भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको पढ़नी है। वॉल्यूम रिलेटेड में आपको पढ़ना परसेंटेज बाय वॉल्यूम, देन वेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम, देन मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, और मास रिलेटेड में आपको पढ़ना है परसेंटेज बाय वेट, देन मोल फ्रैक्शन, मोलालिटी, और आपको पढ़ना है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा एक रिविजन कर लेते हैं, क्विक रिविजन। कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर दो आपकी कैटेगरी हो गई, एक होगी वॉल्यूम रिलेटेड, एक हो गई मास रिलेटेड। वॉल्यूम रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन पे टेम्परेचर का असर आपको दिखता है, ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। लेकिन मास रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उन पे टेम्परेचर का कोई असर आपको देखने को नहीं मिलता, इसलिए वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, ठीक है। इसके अंदर आपको ये चार चीजें पढ़नी है और इसके अंदर आपको ये चार चीजें पढ़नी है। आज हम पढ़ने वाले हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। तो अब ये क्या चीज है इसको समझते हैं। जैसे सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है अ सॉल्यूशन ऑफ NaCl, या कुछ और भी आप यहां ले सकते हैं, इन वाटर इज 10%, ठीक है। यहाँ पे बता रहा है कि NaCl का सॉल्यूशन वाटर में कितना है, 10%। इट मीन्स NaCl क्या है, यहाँ पर सॉल्यूट है, 10% है उसका वाटर के अंदर, ठीक है, सॉल्यूशन। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो आपका 10% है, ठीक है, 10% है, इट मीन्स ये क्या है, वेट बाय वेट है, ठीक है।
यहाँ पे लिख लीजिएगा, वेट बाय वेट परसेंटेज है। तो इसका ये मतलब हुआ कि जो 10 ग्राम आपका NaCl है वो कहाँ प्रेजेंट है, कैसे लिखेंगे, 10 ग्राम NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। 100 ग्राम सॉल्यूशन, उसमें आपका 10 ग्राम क्या प्रेजेंट है, NaCl। तो ये मतलब होता है वेट बाय वेट परसेंटेज का। कैसे इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, देखिए, वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास ऑफ, मास या वेट एक ही बात है, ठीक है, वेट ऑफ या मास ऑफ क्या है, सॉल्यूट। अब यहां पर आपका सॉल्यूट क्या था, जैसे NaCl था, अपॉन मास ऑफ या वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। तो क्लियर हुई ये चीज कि अगर NaCl का सॉल्यूशन है वाटर में कितना है वो 10%, तो इसका मतलब है कि जो 10 ग्राम NaCl है वो 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर है। ये मतलब हुआ इसका बेसिकली, और ये है आपका फॉर्मूला। इसको कहीं पर नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको एग्जांपल देके और एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पर एग्जांपल समझते हैं। सपोज कीजिए कोई क्वेश्चन दिया है आपको, 10 ग्राम सुक्रोज, ठीक है, या फिर यहाँ पे कुछ भी ले लीजिए, ग्लूकोज इज डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम वाटर, ठीक है। 10 ग्राम आपका सुक्रोज किस में डिजॉल्व हुआ है, 100 ग्राम ऑफ वाटर में, ठीक है। आपको क्या निकालना है, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज, ठीक है। 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज या ग्लूकोज डिजॉल्व हुआ है 100 ग्राम ऑफ वाटर में, आपको वेट बाय वेट परसेंटेज कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे, फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट आपका कितना है, 10 ग्राम सुक्रोज है या 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो ये आपका सॉल्यूट का आपका मास है, कितना है, 10 ग्राम, क्लियर है, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 100 ग्राम, ठीक है। सही है क्या ये, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 ग्राम, नहीं सही नहीं है, क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट है ये देखिए, वाटर जो है यहाँ पे सॉल्वेंट है, और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन कब बनता है, आपने पढ़ा था ना, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तब जाके मिलता है आपको सॉल्यूशन, याद आ रहा है आपको। तो यहाँ पर सॉल्यूट था ये आपका 10 ग्राम प्लस ये वाटर क्या था, सॉल्वेंट, ये था आपका 100 ग्राम, तब जाकर सॉल्यूशन बना है, कितना हो गया ये 110। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन 100 नहीं लिखेंगे, 110 लिखेंगे, क्लियर है, इनटू 100। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो गया 100 अपॉन 11, ठीक है, कितना आ जाएगा 9.09%। तो ये हो गया आपका फाइनली वेट बाय वेट परसेंटेज, दैट इज 9.09%। इसको कहीं पर आप नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको और एग्जांपल लेके एक्सप्लेन कर देती हूँ। इसको समझते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन दिया है 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। तो उसको कैसे आप सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर देखिए, हमें तो पता है कि वेट बाय वेट परसेंटेज कैसे कैलकुलेट होता है, वेट बाय वेट परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पर देखिए, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम, ठीक है, लिख लिया हमने, अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूशन यहाँ पर आपको दिया ही नहीं हुआ है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पर क्या दे दिया है, यहाँ देखिए 10 ग्राम ऑफ NaCl इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्लियर है। वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना है, लेकिन यहाँ पर डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की, कितनी है, 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है।
डेंसिटी दी हुई है, डेंसिटी जो होती है आपकी किससे डिनोट करते हैं इसको, रो से, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। अब हमें क्या निकालना है, मास, तो मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब यहाँ पर देखिए डेंसिटी कितनी हुई है, यहाँ पे 1.2 ग्राम पर ml, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इसको निकालेंगे तो डेंसिटी है इसकी 1.2 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना है 100 ml, ठीक है, इंटू 100 ml। तो यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा ये 120 ग्राम। क्लियर है, तो हमने मास कैलकुलेट कर लिया, दैट इज 120 ग्राम। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अब लिख देंगे यहाँ पर 120 इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं इसको, कितना हो गया 100 अपॉन 12, डिवाइड करते हैं 4 से, कितना हो जाएगा 25/3 यानी 8.33%, ठीक है। तो ये आ गया आपका वेट बाय वेट परसेंटेज, कितना हो गया 8.33%। कैसे कैलकुलेट किया हमने, अब यहाँ पर हमें मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता था, बट डेंसिटी दी हुई थी सॉल्यूशन की 1.2 ग्राम पर ml, तो हमने इस फॉर्मूले में रखा मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी होगी हमारी 1.2 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम है हमारे पास 100 ml, तो ये हो गया हमारा 120 ग्राम मास ऑफ सॉल्यूशन। तो इसी तरीके से अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है वेट बाय वेट परसेंटेज का, तो आपको बिल्कुल शांत होकर ठंडे दिमाग से ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। अगर सिंपल सा क्वेश्चन है जैसे मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन कराया था, तब तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में रखिए और निकाल लीजिए आंसर। लेकिन अगर हल्का सा भी कॉम्प्लिकेटेड है कि यहाँ पे डेंसिटी वगैरह दी हुई है, तो इस फॉर्मूले के अंदर आप रख कर ही निकालेंगे। क्लियर है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो सबसे पहले इसको समझते हैं, तो दिया हुआ है एन aqueous HCl सॉल्यूशन इज, मान लीजिए दिया है 10%, ठीक है। ये आपको दिया है वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, एक्वस का मतलब होता है वाटर, वाटर में, ठीक है। तो अब यहाँ पर इसका ये मतलब है कि जो 10% सॉल्यूशन है एक्वस सॉल्यूशन HCl का, इसका मतलब है कि 10 ml ऑफ HCl is present in 100 ml solution। क्लियर है, इसका ये मतलब हुआ कि जो 10 ml है HCl का वो 100 ml सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। क्लियर है, अब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का, ठीक है। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जैसे हमने वेट बाय वेट निकाला था तो क्या था, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। तो आपका क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको कहीं पर नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको एग्जांपल देख के इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर देखिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, कैलकुलेट द वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ 15 ml ऑफ अल्कोहल इन 60 ml ऑफ वाटर। क्लियर है, अब यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला होता है हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब यहाँ पर देखिए सॉल्यूट कौन सा है हमारा, यहाँ पर 15 ml अल्कोहल, ये है हमारा सॉल्यूट, तो लिख लिया हमने 15 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, तो यहाँ पर देखिए ये हमारा क्या है 60 ml ऑफ वाटर, सॉल्वेंट है। क्लियर है, तो सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तब जाके बनता है हमारा सॉल्यूशन। क्लियर है, तो सॉल्यूट है हमारा 15 ml प्लस सॉल्वेंट है 60 ml, यानी सॉल्यूशन कितना है हमारा 75 ml। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 75 इंटू 100। सॉल्व कर लेते हैं।
वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो ये क्या चीज है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज कीजिए आपको दिया हुआ है अ शुगर सॉल्यूशन इज 5%, ठीक है। अब ये दिया है आपको वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका क्या मतलब हुआ, ये आपको बता रहा है कि जो ये 5% शुगर है, इट मीन्स ये आपका सॉल्यूट है, ठीक है। तो 5 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अब ऐसा मैंने क्यों लिखा कि 5 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि ये है आपका वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो पहले वेट है यानी सॉल्यूट का वेट, तो ये हमने ग्राम में लिखा क्योंकि वेट की बात हो रही है। देन वॉल्यूम की बात हो रही है, इसलिए मैंने इसको ml में लिखा, ग्राम में नहीं लिखा। तो क्लियर है ये चीज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अब इसके लिए अगर आप फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज इज इक्वल टू, अब पहले क्या है वेट, देन है आपका वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा, पहले वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन क्या है यहाँ पे वॉल्यूम, तो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब इसके ऊपर आप कुछ न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। इसको कहीं पर आप नोट डाउन कीजिए, देन मैं आपको क्वेश्चन करके और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ। अब यहाँ पर देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है अ शुगर सॉल्यूशन इज 10%, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है ये। फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.25 ग्राम पर ml। तो कैसे निकालेंगे, अब यहाँ पर देखिए जो आपका शुगर सॉल्यूशन है ये कितना दिया है 10%। इसका ये मतलब हुआ कि जो आपका 10 ग्राम ऑफ शुगर है, 10 ग्राम ऑफ शुगर इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। क्यों ऐसा लिखा, क्योंकि ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। इतनी बात क्लियर हो गई। देन अब यहाँ पर देखिए फाइंड वेट बाय वेट परसेंटेज। तो वेट बाय वेट परसेंटेज जो है आपका, इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। मास ऑफ सॉल्यूट कितना दिया हुआ है 10 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है तो वो हमें पता नहीं है मास ऑफ सॉल्यूशन, क्योंकि यहाँ पर वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज है। अब यहाँ पर डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। तो डेंसिटी जो होती है इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी है आपकी 1.25 ग्राम पर ml, ठीक है। 1.25 ग्राम पर ml इंटू वॉल्यूम कितना है 100 ml, ठीक है, इंटू 100 ml। तो ये कितना हो जाएगा आपका 125 ग्राम। तो ये आ गया आपका 125 ग्राम मास, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया हमारा 125 ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। 25 से डिवाइड कर देते हैं, कितना हो जाएगा 8%। तो ये हो गया अब आपका वेट बाय वेट परसेंटेज, कितना हो गया 8%। यहाँ पर हमें दिया था शुगर सॉल्यूशन 10%, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज था ये, हमें वेट बाय वेट परसेंटेज निकालना था, जबकि यहाँ पर आपको सिर्फ डेंसिटी दी हुई थी, ठीक है। आपको यहाँ पर मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता था, बट डेंसिटी पता थी सॉल्यूशन की, कितनी थी 1.25 ग्राम पर ml। तो आपने इस फॉर्मूले में रख के पहले मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला, देन उसकी वैल्यू यहाँ पर आपने पुट करी, तो आपको आ गया वेट बाय वेट परसेंटेज। इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस भी नहीं होते हैं इसके, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।